मूवी की शुरुआत में हम मास्टर एवट फहाय और उनके असिस्टेंट नेंग को देखते हैं, जो आइस हार्वी यानी बर्फ की चुड़ैल को पकड़ने के लिए पहाड़ पर गए हुए हैं। मास्टर उस चुड़ैल को इसीलिए पकड़ना चाहते हैं क्योंकि वो चुड़ैल अपनी सुंदरता के जाल में इंसानों को फंसाकर उनको नुकसान पहुंचाया करती थी। कुछ समय बाद मास्टर को वहाँ पर बर्फ की चुड़ैल मिल जाती है। नेंग जल्दबाजी में आकर जैसे ही उसकी ओर बढ़ता है, वो चुड़ैल अपने पावर से नेंग को बर्फ में जमा देती है और मास्टर उसको इस हरकत पर डांटते हैं। इसके बाद वो चुड़ैल अपने पावर से मास्टर पर भी अटैक करने लगती है, लेकिन मास्टर भी बहुत पावरफुल होते हैं और उसके हर हमले को नाकाम कर देते हैं। कुछ समय तक फाइट करने के बाद मास्टर उस चुड़ैल को अपने डीमन क्रैपर की मदद से अपने काबू में कर लेते हैं। उसके बाद नेंग में उस चुड़ैल की पावर से आजाद हो जाता है। मास्टर नेंग को वो डीमन क्रैपर देते हैं जिसमें बर्फ की चुड़ैल कैद होती है और उस चुड़ैल को ली फैंग पगोड़ा में ले जाकर बंद करने के लिए कहते हैं। इसके बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं और नेंग उस चुड़ैल को बंद करने के लिए ली फैंग पगोड़ा में चला जाता है। ली फैंग पगोड़ा में एक ऐसा जादुई गोला होता है जिसमें मास्टर बुरी चुड़ैलों को कैद करके रखते हैं और उनको सुधरने का मौका देते थे, और किसी चुड़ैल के सुधर जाने के बाद वो उसको आजाद कर देते थे। नेंग बर्फ की चुड़ैल को भी बाकी सभी कैद हुई चुड़ैलों के साथ बंद कर देता है। इसके बाद मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हम पहाड़ी के दूसरी तरफ दो खूबसूरत स्नेक डीमंस को देखते हैं, जिसमें से एक व्हाइट स्नेक और दूसरी ग्रीन स्नेक होती है। इन दोनों की ही उम्र लगभग 1000 साल से ज्यादा थी और ये दोनों इंसान का रूप भी ले सकती थी। ये दोनों बहनें होती है। व्हाइट स्नेक का नाम सूजी और ग्रीन स्नेक का नाम क्यूजी होता है। जब वे दोनों एक दूसरे के साथ वहाँ पर खेल रही होती है, तभी इनको वहाँ से कुछ दूर एक पहाड़ी पर एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम जूसियान होता है, जो अपने दोस्तों के साथ जड़ी बूटी लेने के लिए उस पहाड़ पर आया होता है। जब जूसियान और उसके दोस्त पहाड़ी पर चढ़ाई कर रहे होते हैं तो ग्रीन स्नेक उसको परेशान करने के लिए अपने डीमन स्नेक रूप में उसके सामने आ जाती है, जिसे देखकर जूसियान डर कर पहाड़ी को छोड़ देता है और जाकर पानी में गिर जाता है। इसे देखकर सूजी को अपनी बहन पे गुस्सा आता है, जिसके बाद वो जूसियान को बचाने के लिए अपना इंसानी रूप लेकर पानी में चली जाती है और डूबते हुए जूसियान को अपनी सांस देकर उसे बचा लेती है और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। जब जूसियान को होश आता है तो वो खुद को अपने दोस्तों के बीच में पाता है। वो अपने दोस्तों से पूछता है कि जिस लड़की ने अपनी सांस देकर मुझे बचाया है, वो लड़की कहाँ है। उसके ऊपर उसके दोस्त कहते हैं कि हमने तो किसी लड़की को यहाँ पर नहीं देखा। ये सब कुछ सूजी और ग्रीन स्नेक एक पेड़ के पीछे से छुप कर देख रहे होती हैं। इसके बाद हम मास्टर और उसके असिस्टेंट को गाँव में देखते हैं, जहाँ पर इनको एक लाश मिलती है जिसको बैड डीमन ने मारा होता है। आज एक फेस्टिवल भी होने वाला था, इसलिए मास्टर को शक होता है कि डीमन उस फेस्टिवल में आकर लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए वो दोनों भी वहां पर जाने के लिए निकल जाते हैं। जूसियान भी अपनी जरूरत की जड़ी बूटियां ले लेता है और लेने के बाद अपने नाव में बैठकर जाने लगता है। रास्ते में उसको मास्टर और नेंग मिलते हैं। जूसियान उनको भी अपने साथ नाव में लेकर वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम जूसी को देखते हैं, जो जूसियान की यादों में खोई हुई होती है और अब वो जूसियान को पसंद भी करने लगी थी। सूजी अपनी बहन से कहती है कि मैं उस लड़की को मिस कर रही हूँ जिसको मैंने पानी में अपनी सांस देकर बचाया था, इसलिए मुझे उस लड़के से मिलना है। दरअसल सूजी को अब जूसियान से प्यार हो गया था। वो जूसियान से मिलने के लिए अपने बहन के साथ में फेस्टिवल में जाने के लिए निकल जाती है और फेस्टिवल में पहुंचने के बाद सूजी अपनी बहन से जूसियान को ढूंढ के लाने के लिए कहती है। अब मास्टर भी डीमन को पकड़ने के लिए यहाँ पर पहुंच गए होते हैं। तभी ग्रीन स्नेक को मास्टर का असिस्टेंट नेंग मिल जाता है। वो नेंग को पसंद करती थी, इसलिए वो नेंग से दोस्ती करने के लिए पूछती है, लेकिन नेंग उससे कहता है अभी मेरे पास टाइम नहीं है और मैं इस समय अपने मास्टर के साथ यहाँ पर डीमन को पकड़ने के लिए आया हूँ, जिससे वो डीमन लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सके, इसीलिए तुम अभी यहाँ से चली जाओ और अपना ख्याल रखना। नेंग को नहीं मालूम होता है कि वो लड़की भी एक डीमन है। तभी ग्रीन स्नेक को जूसियान मिल जाता है। वो उसके पास जाती है और कहती है कि मेरी बहन तुमसे प्यार करती है और वो तुमसे मिलना चाहती है। इस पर जूसियान उसे कहता है कि तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं तुम्हारी बहन को नहीं जानता, और जूसियान उसके बहन से मिलने के लिए इनकार कर देता है। इसके बाद ग्रीन स्नेक पानी में उतरकर जूसियान की नाव को लेकर अपनी बहन के पास चली जाती है। जब सूसी जूसियान से मिलती है तो वो उससे कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इसके बाद जब वो जूसियान के पास आने की कोशिश करती है तो जूसियान उसे दूर भागता है। वो कहता है कि मैं किसी दूसरी लड़की से प्यार करता हूँ। सूसी को यह सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो जूसियान से उस लड़की के बारे में पूछती है। जूसियान उससे कहता है मैं उस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे इतना याद है कि जब मैं पहाड़ी से गिरा था तो उसने मुझे अपनी सांस देकर मुझे बचाया था।
ये सुनकर सुसी समझ जाती है कि जुसियान मेरे ही बारे में बात कर रहा है और वो भी मुझसे उतना ही प्यार करता है जितना मैं उससे करती हूँ। जुसियान को अपने बारे में याद दिलाने के लिए वो जुसियान को फिर से पानी में गिरा देती है और एक बार फिर से अपनी सांस देती है, जिससे जुसियान भी समझ जाता है कि सूजी वही लड़की है जिससे मैं प्यार करता हूँ और अब वो दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी खुश होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्रीन स्नेक नैंग के पास आकर यहाँ फेस्टिवल में आए डेमन के बारे में बता देती है, जिसे देखकर नैंग उन पर अटैक कर देता है। वो पूरी बहादुरी से उनका सामना करता है, लेकिन तभी बैड डीमन उसको पकड़ लेता है और उसे काट भी देता है। इसके बाद नैंग हेल्प के लिए अपने मास्टर को बुलाता है। मास्टर यहाँ आकर उस बैड डीमन का मुकाबला करने लगते हैं और कुछ देर फाइट करने के बाद मास्टर उस बैड डीमन को मार गिराते हैं और नैंग को लेकर मंदिर में चले जाते हैं। अगले दिन जब जुसियान अपने घर पर अकेला होता है तो सूसी उससे मिलने के लिए उसके घर पर चली आती है। जुसियान उसे देखकर काफी खुश होता है क्योंकि वो भी उसको मिस कर रहा था और ये दोनों अब एक दूसरे के साथ ही रहने लगते हैं। दूसरी तरफ हम नैंग को देखते हैं जो अब धीरे धीरे बैड डीमन में चेंज होने लगा था, क्योंकि फेस्टिवल के दिन डीमन से लड़ाई के दौरान बैड डीमन ने उसको काट लिया था, जिससे उसके कान, दांत और उंगलियां बिल्कुल डीमन के जैसी ही होने लगी थी। और अब इस बात से परेशान होकर वो सुसाइड करने के लिए एक सुनसान जगह पर चला जाता है, लेकिन तभी ग्रीन स्नेक उसे देख लेती है और पहचान जाती है कि वो नैंग है। ग्रीन स्नेक उसे ऐसा करने से मना करती है। वो उसे समझाती है कि अगर तुम एक डीमन हो तो क्या हुआ, और यहाँ पर जब ग्रीन स्नेक नैंग से अपने डीमन होने की बात बताती है तो वो बहुत हैरान हो जाता है, लेकिन अब वो इसके साथ रहने के अलावा कर भी क्या सकता था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सूसी जो जुसियान को अपनी फैमिली से मिलाने के लिए अपने घर लेकर आई होती है, क्योंकि अब वो दोनों एक दूसरे के साथ शादी करके हमेशा के लिए साथ रहना चाहते थे। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि सूसी एक डीमन है तो उसके फैमिली के लोग भी डीमन ही थे। लेकिन सूसी जब जुसियान को उनसे मिलाती है तो वो सभी लोग इंसान के रूप में जुसियान के सामने आते हैं, लेकिन वो ज्यादा देर तक अपनी पहचान को नहीं छुपा सकते थे। इसीलिए वो लोग जैसे ही अपने असली रूप में आने लगते हैं तो ग्रीन स्नेक जुसियान को बेहोश कर देती है, जिससे जुसियान को ये रिलेटिव पता न चल सके। लेकिन तभी यहाँ पर मास्टर आ जाते हैं। इसके बाद सूसी के सभी फैमिली मेंबर्स वहाँ से भागने लगते हैं। सूजी अपनी बहन से जुसियान को वहाँ से ले जाने के लिए कहती है और मास्टर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए खुद जाकर उनका मुकाबला करने लगती है, लेकिन मास्टर उस पर भारी पड़ने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर नैंग आकर सूजी को बचा लेता है। अब नैंग पूरी तरह बैड डीमन बन चुका होता है। जब मास्टर उसको देखते हैं तो वो खुद को रोक लेते हैं और नैंग को साथ चलने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो मास्टर को मना करके सूसी को बचाकर वहाँ से चला जाता है। मास्टर को ये बात बहुत बुरी लगती है, लेकिन जब जुसियान को होश आता है तो सूजी उसको यकीन दिला देती है कि हमारी शादी हो चुकी है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगले दिन हम मास्टर को एक गांव में देखते हैं जहाँ के लोग एक नई और अजीब बीमारी से पीड़ित हो रहे थे। यहाँ के लोगों को जुसियान अपनी जड़ी बूटियों से ठीक करने की कोशिश कर रहा था। मास्टर जुसियान को समझाते हैं कि ये सभी लोग डीमन से पीड़ित हैं, इसीलिए उनको ठीक नहीं किया जा सकता। लेकिन जुसियान हार नहीं मानता और इनको ठीक करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करने लगता है। लेकिन सूसी को ये पता था कि वे लोग केवल जड़ी बूटियों से ठीक नहीं होंगे, इसीलिए सूसी जुसियान और लोगों की मदद करने के लिए जड़ी बूटी से बनाई गई दवा में अपनी सांस यानी कि जीवन सार, एक तरह से कहे तो अमरता को भी मिला देती है। लेकिन अपनी सांस देने से जूसी कमजोर होने लगी थी। सूजी का दोस्त चूहा उससे कहता है कि तुम अगर ऐसा ही करती रहोगी तो ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। इस पर सूसी उस चूहे से कहती है ये सब मैं अपने हस्बैंड की मदद करने के लिए कर रही हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर को कुछ फॉक्स डीमंस दिखाई देती है जो लोगों को पीड़ित कर रही थी। जब वो सब वहाँ से भागने लगती है तो मास्टर अपने शिष्यों के साथ मिलकर उनको पकड़ लेते हैं और उनको कैद कर देते हैं, जिससे वो किसी और को पीड़ित ना कर सके। अगले दिन जब जुसियान अपनी दवाई लोगों को पिलाने लगता है तो वो ठीक होने लगते हैं। मास्टर ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनको ठीक नहीं किया जा सकता था। जब मास्टर जुसियान से पूछते हैं क्या किसी ने दवाई बनाने में तुम्हारी मदद की थी, जुसियान कहता है हाँ मेरी वाइफ ने मेरी मदद की थी। ये देखकर मास्टर समझ जाते हैं कि जुसियान की वाइफ कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि वो एक डीमन है, क्योंकि एक डीमन ही दूसरे डीमन के जहर को खत्म कर सकता है। इसीलिए वो जुसियान को एक पवित्र खंजर देते हैं, इसे संकट आने पर वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। इसके बाद जब मास्टर सूजी से मिलते हैं तो सूजी भागने की कोशिश करती है, लेकिन मास्टर उसको पकड़ लेते हैं। मास्टर उसे कहते हैं तुमने अपने कई बरसों की पावर को दांव पर लगाकर लोगों की भलाई की है, इसलिए इस बार मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। लेकिन तुम एक डीमन हो और तुम इंसानों के साथ नहीं रह सकती, तो तुम्हें जुसियान को छोड़कर यहाँ से जाना होगा, नहीं तो मजबूरी में मुझे तुम्हें भी मारना पड़ेगा। इतना कहने के बाद मास्टर वहाँ से चले जाते हैं। शाम को जब जुसियान अपने घर आता है तो वो अपने साथ सरफल फ्लावर से बनी एक स्पेशल वाइन भी लेकर आता है। ये दोनों जब उस वाइन को पीते हैं तो सूजी को बहुत अजीब लगता है। इस
इस वाइन को पीने से स्नेक का जहर नहीं फैलता, लेकिन सूजी खुद ही एक स्नेक थी, इससे उसकी तबीयत खराब होने लगती है, इसीलिए वो खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है। जूसियान उससे पूछता है तुम्हें क्या हो गया, लेकिन सूजी उसे कुछ भी नहीं बनाती। अब वो अपनी असली रूप में आने लगती है। तभी वहाँ मास्टर व्हाइट स्नेक को पकड़ने के लिए वहाँ पर आते हैं। अब सूजी व्हाइट स्नेक में बदल जाती है और मास्टर पर अटैक करने लगती है। जब जूसियान ये देखता है तो काफी डर जाता है, लेकिन तभी उसे मास्टर के दिए हुए मांत्रिक खंजर के बारे में याद आता है और वो उस खंजर से व्हाइट स्नेक पर अटैक कर देता है। जूसियान को भी मालूम नहीं होता कि वो व्हाइट स्नेक उसकी वाइफ है। जब मास्टर सूजी को कैद करना चाहते हैं तो सूजी वहाँ से भाग जाती है। अब जूसियान मास्टर से पूछता है कि मेरी वाइफ कहाँ है, क्या उसको व्हाइट स्नेक ने खा लिया। इसके बाद जब मास्टर जूसियान से बताते हैं कि वो व्हाइट स्नेक ही तुम्हारी वाइफ थी, तो ये जानकर वो काफी हैरान हो जाता है और दुखी भी, क्योंकि आज उसने अपनी ही वाइफ को मार दिया है। अब सूजी अपनी बहन ग्रीन स्नेक के पास पहुंच गई होती है। वो ग्रीन स्नेक से कहती है इस मांत्रिक खंजर से लगने से भले ही मैं कभी अब इंसान का रूप नहीं ले सकती, लेकिन मुझे एक सच्चा प्यार मिला, मेरे लिए इतना ही काफी है। सूजी का दोस्त चूहा जूसियान के पास आकर कहता है अगर तुम चाहो तो उसकी जान बचा सकते हो। इसके लिए तुम्हें ली फैन पगोड़ा में रखी एक जड़ी बूटी लानी होगी जहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरा है और वहाँ पर केवल इंसान ही जा सकता है। जूसियान किसी भी कीमत पर सूजी की जान बचाना चाहता था, इसलिए वो अपनी जान की बाजी लगाकर जैसे तैसे वहाँ पर पहुँच ही जाता है। जब जूसियान जड़ी बूटी के पास पहुँचकर उससे लेने की कोशिश करता है, तब वो पवित्र जड़ी बूटी उस पर अटैक कर देती है, लेकिन असली जड़ी बूटी को आग भी नहीं जला सकती थी। इसीलिए जब जूसियान उनमें आग लगा देता है तो जितनी भी नकली जड़ी बूटी होती है वो जल जाती है, लेकिन असली वाली नहीं जलती। जूसियान उसे लेकर बाहर चला जाता है। मास्टर को इसके बारे में पता चल जाता है, लेकिन ली फैंग पगोड़ा से इस जड़ी बूटी को हटा देने की वजह से उसमें कैद सभी डीमंस भी आजाद हो जाती हैं। जूसियान चूहे को जड़ी बूटी देकर वहाँ से भेज देता है, लेकिन तभी सभी डीमंस जूसियान की बॉडी में घुस जाते हैं, जिसके बाद मास्टर जूसियान को सभी डीमंस के साथ में ही कैद कर लेते हैं। चूहा जड़ी बूटी को ले जाकर सूजी को दे देता है। अब वो ठीक हो जाती है। चूहा उसे बताता है कि मुझे जड़ी बूटी जूसियान ने दी है, लेकिन अब उसको मास्टर ने कैद कर लिया है। इसके बाद जूसियान को बचाने के लिए दोनों मास्टर के मंदिर के पास पहुंच जाती है, जहां पर मास्टर ने जूसियान को कैद करके रखा था। ये दोनों मास्टर से जूसियान को आजाद करने के लिए बोलती है। इस पर मास्टर इन दोनों को समझाते हैं कि जूसियान के अंदर कई डीमन घुस चुके हैं, इसको ठीक करने के लिए हम लोग लुहान माया का प्रयोग करने वाले हैं, और अगर इस लुहान माया के बीच में कोई भी बाधा आई तो जूसियान को नुकसान हो सकता है। लेकिन ये दोनों मास्टर की कोई भी बात नहीं मानते और यहाँ पर मास्टर और दोनों स्नेक डीमन के बीच फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन मास्टर इन दोनों की तलवारों को तोड़ देते हैं। इसके बाद व्हाइट और ग्रीन स्नेक मिलकर वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक और भयानक जल की लहर को ला देती हैं। मास्टर इस लहर के प्रभाव को कम करने के लिए उसे दो हिस्सों में तोड़ देते हैं। अब दोनों स्नेक डीमन अपने असली रूप में आ चुकी होती हैं और फिर से मास्टर के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। अब देखते ही देखते पूरे मंदिर में पानी भर जाता है, लेकिन मास्टर के शिष्य अभी भी उस लुहान माया को जारी रखते हैं। इसके बाद अब व्हाइट स्नेक भी जूसियान को बाहर निकालने के लिए मंदिर का दरवाजा और दीवार तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन मास्टर ने वहाँ पर डीमन से प्रोटेक्शन के लिए पावरफुल स्पेल यानी कि माया लगाई होती है, इसलिए व्हाइट स्नेक की सारी कोशिशें नाकाम हो जाती है। तभी यहाँ पर ढेर सारे चूहे आकर लुहान माया को रोकने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद व्हाइट स्नेक भी अंदर आ जाती है और जूसियान को वहाँ से लेकर बाहर चली जाती है, लेकिन अब जूसियान को सूजी के बारे में कुछ भी याद नहीं था, वो सब कुछ भूल चुका था। तभी यहाँ पर मास्टर आते हैं और सूजी को समझाने की कोशिश करते हैं कि तुमने लुहान माया को बीच में ही रोक दिया, ये उसी का परिणाम है। लेकिन सूजी समझती है कि मास्टर जूसियान को उससे अलग करने के लिए कोई झूठी कहानी बना रहे हैं। इसके बाद सूजी मास्टर के ऊपर अपने जहरीले सांपों से अटैक करके उनको घायल कर देती है। मास्टर अब इस वार से बचने की कोशिश करते हैं, तभी ग्रीन स्नेक मास्टर को अपने अंदर निगल जाती है, लेकिन मास्टर जैसे तैसे ग्रीन स्नेक को चीर कर बाहर निकल जाते हैं। इससे ग्रीन स्नेक घायल होकर पानी में गिर जाती है और मास्टर भी अब बहुत ज्यादा घायल हो गए थे। तभी यहाँ पर नेंग आकर पानी में डूब रहे लोगों को बचाने लगता है। जब मास्टर ये देखते हैं कि एक डीमन इंसानों को बचा रहा है, तो कुछ समय के लिए उनको लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है। इसके बाद नेंग ग्रीन स्नेक को भी बचा लेता है, लेकिन अब व्हाइट स्नेक गुस्से में आकर फिर से मास्टर के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। पर इस बार मास्टर बुद्धा में विश्वास करते हुए अपने चारों ओर ढेर सारे दैवी हाथों का मैनिफेस्ट करते हैं, जो व्हाइट स्नेक के हर अटैक को आसानी से खत्म कर देते हैं। इसके बाद मास्टर व्हाइट स्नेक को ली फैंग पगोड़ा में कैद कर देते हैं, जिसके बाद सूजी जूसियान से अंतिम बार मिलने के लिए बुद्धा के सामने रिक्वेस्ट करने लगती है।
जिस पर बुद्धा मास्टर के अंदर ढेर सारी दैवीय शक्तियाँ देकर सूजी की इच्छा को पूरी करने के लिए इशारा करते हैं। इसके बाद मास्टर ली फेंग पगोड़ा को उठाकर जूसियान से मिलने के लिए सूजी को कुछ समय के लिए आजाद कर देते हैं। जब सूजी जूसियान से मिलती है तो उसे कहती है कि मैंने तुमसे मिलने के लिए हजारों सालों तक बहुत दुख उठाए हैं, लेकिन मुझे उसका कोई गम नहीं है। उसके बाद सूजी जैसे ही जूसियान को किस करती है तो जूसियान को धीरे धीरे सब कुछ याद आ जाता है, जिसके बाद वो खुद भी रोने लगता है। लेकिन अब सूजी का वक्त खत्म हो जाता है और वो फिर से ली फेंग पगोड़ा के अंदर कैद हो जाती है और ये सीन बहुत ही ज्यादा इमोशनल होता है। जूसियान वहीं बाहर बैठकर सूजी का इंतजार करने लगता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि सूजी उसके पास एक दिन जरूर वापस आएगी। और इसी के साथ ही इन दोनों की सच्ची और दर्द भरी प्रेम कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हम आपके लिए और नए वीडियोस लेके आ सकें।